Assalamu alaikum. Welcome to the big question. Welcome Murja bhai, Tara, Murja bhai, bhai sahab, Burhan bhai Bankora. Welcome. Thank you for accepting our invitation and coming to the show. Assalam. Salam. Thank you, bhai. Thank you very much. Just for the viewers, ऐसे कहना चाहता हूँ कि ये तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ एमएससी कमेटी है जो कभी फेस से नहीं दिखते, बट ये लोग की एप्रिसिएशन के लिए वी हैव ब्रॉट देम ऑन द शो. So welcome guys, and we'll be getting to know MSC and their hard work behind the scenes on this show. शुक्रान इब्राहिम भाई. आप हम लोगों ने एमएससी मैनेजमेंट आज यहाँ વેલકમ કીધું છે એના વાસ્તે અમે સૌથી પહેલા આપનો શુક્રિયા અદા કરીએ છીએ અને ઘણું ગ્રેટ આ નવી ચીજ આપ શરૂ કીધી છે. આપનો અમે આના પહેલાના બી એપિસોડ જે આપણો શો થયા છે જોયા અમે ઇન્ટરવ્યુઝ ને માશાલ્લાહ, એન્ડ થેન્ક યુ ખાસ આપે અમને ઇન્વાઇટ કીધું. थैंक यू मुर्जा भाई. ओके, सो आप सबको एक और बार बताने के लिए कि ये लोग एक ट्रेमेंडस जॉब कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर क्रिकेट. स्पोर्ट्स को एक लेवल पे लाने के लिए ये आपको जो दिखते हैं ये लोग की भी मेहनत बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम जानेंगे कि क्या मेहनत होती है एंड हाउ दे प्रिपेयर फॉर अ पर्टिकुलर स्पोर्ट. स्पेशली क्रिकेट की हम ज्यादा बात करेंगे इस पे. तो हाउ इज बुरहान भाई के लिए पहला क्वेश्चन मेरा है, ये प्रिपरेशन क्या होती है बिफोर द टूर्नामेंट? आप क्या प्रिपेयर करते हो? टूर्नामेंट के दौरान क्या प्रिपरेशन होती है आपकी? हाँ आवाज आ रही है? यस. हाँ भाई इब्राहिम, थैंक यू वेरी मच. हाँ भाई, थैंक यू वेरी मच. आपने एमएससी को इनवाइट किया इधर आपके शो में, और आपने कहा कि ये 3 मेंबर इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये 3 नहीं, हमारी पूरी टीम इसमें इम्पोर्टेंट प्ले करती है भाई. और प्रिपरेशन के हिसाब से तो ये है कि हमारे जो कमेटी के हेड हैं शेख असगर भाई ओबरी और मुल्ला अदनान भाई, और हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी के हेड हैं कुतुब भाई, उन सब के अंडर ये सब होता है. हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है बिफोर 1 मंथ स्टार्ट हो जाता है ये. उसमें रजिस्ट्रेशन भी होता है टीम्स का, प्लेयर्स का. बाकी हमारी जो टीम है उसमें सबके पास उनको काम का मालूम है क्या रोल है. हमको ज़्यादा उसमें करना कुछ नहीं होता है, सब अपना रोल सबको मालूम है. उसमें समझ लो आईटी भी है, इसमें स्कोरर्स भी है, उसमें एम्पायर मैनेजमेंट टीम भी है, उसमें ग्राउंड के लिए भी है जो ग्राउंड प्रिपेयर करते हैं. उसमें हमारी जो उसका मतलब है कि ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कमिटी है. एवरीथिंग इज डिवाइडेड कि इसका काम ये, इसका काम ये, उसके बीच में कोई नहीं आएगा. ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ इज गिवन, सो दैट इज something very good to know. My next question will be to Murja bhai Tara, that what difficulties you face. I mean, not in terms of media coverage, obviously you are responsible for that, लेकिन उसके पहले भी आप जब स्ट्रेटेजाइज करते हो, ग्रुपिंग्स करते हो, कौन सी क्वालिफायर्स के हिसाब से करते हो, उसके बाद जो आपकी स्ट्रेटेजीज टैक्टिक्स होती है वो क्या होती है? व्हाट आर द डिफिकल्टीज यू फेस इन डूइंग ऑल दैट? प्लीज मुर्जा भाई अनम्यूट प्लीज अनम्यूट. आप म्यूट पे हो. ओके इब्राहिम भाई, जहाँ तक डिफिकल्टी की बात है, आपको मालूम है कि कुवैत में डिफिकल्टी का अगर कहीं नाम आता है तो बहुत सी डिफिकल्टी होती भी है. गवर्नमेंट इश्यूज भी बहुत से यहाँ पे होते हैं. तो सबसे पहले गवर्नमेंट के लिए भी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है और परमिशंस वगैरह यहाँ पे लेनी पड़ती है. वैसे ऑफिशियली क्या है कि आप कहीं भी जाके प्ले कर सकते हो, ग्राउंड बहुत है यहाँ पे अवेलेबल, लेकिन फिर मालूम नहीं चलता है कब क्या हो जाता है और कब गेम को बीच में से रुकना पड़ता है. तो इसी के लिए सबसे पहली मुश्किल यही होती है गवर्नमेंट की तरफ से. तो पहले सबसे पहले वो हमको क्लियर करना पड़ता है कि अपन जिस जगह पे खेल रहे हैं वो ग्राउंड अपना जो है उधर अपने को किसी तरीके से गवर्नमेंट इशू नहीं हो. तो उसके लिए जैसे आपको भी मालूम है कुवैत में जैसे अपना अब्बास भाई पटेल करके हैं, तो अब्बास भाई पटेल का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है गवर्नमेंट के हिसाब से. वो बहुत ही लीगल वे से अपने को सपोर्ट करते हैं. तो फर्स्ट हम वो क्लियर कर देते हैं और उसके बाद ग्राउंड के ऊपर काम शुरू होता है.
ग्राउंड को जो बनाना है और जो पिच चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा ग्राउंड होगा उतना प्लेयर्स को खेलने का मजा आएगा। यस और मुर्तजा भाई साहब इसके ऊपर, और बुरहान भाई, क्योंकि ग्राउंड जो प्रिपरेशन रहती है उसमें बुरहान भाई का, बंकोड़ा का बहुत ज्यादा सहयोग है, तो वो शायद ग्राउंड के बारे में आपको ज्यादा बुरहान बता सकते हैं बुरा- शुरू होने से पहले ग्राउंड तैयारी के लिए। बुरहान भाई पे ग्राउंड प्रिपरेशन पे मैं आऊंगा, वो लेटर एक मेरे पास सवाल है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं क्वालिफाइंग और जो अहमदुल्लाह कप मेन स्टार्ट होता है उसके पहले की बात। तो मैं मुर्जा भाई साहब से ये जानना चाहूंगा कि क्वालिफाइंग टीम्स जो होती है, जो क्वालिफाई नहीं होती, उसके लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं कि वो मोटिवेटेड रहे, कि उनको भी लगे कि हम भी कुछ नेक्स्ट ईयर आए, या ये साल भी अगर नहीं भी क्वालिफाई हो रहे तो कोई बात नहीं, कुछ उनको क्या मोटिवेशन हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं उनके लिए कि वो भी मोटिवेटेड रहे, भले इफ दे क्वालिफाई और दे डोंट क्वालिफाई। इब्राहिम भाई, उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे आपको पता है कि राइट नाउ बिफोर 7 से 8 साल पहले अपना सिर्फ 12 टीम ही रहती थी, तो अपने को प्रॉब्लम नहीं रहता था। अभी जैसे लास्ट फ्यू इयर्स मोर देन 28-30 टीम्स रजिस्टर होती है, तो हम लोग जैसे 8 टीम लास्ट ईयर की, जो प्रीवियस ईयर टॉप टीम जो क्वार्टर फाइनल की रहती है, वो बाय डिफॉल्ट आ जाती है। नेक्स्ट 4 टीम जो 20 टीम के क्वालिफाई रहती है, उसमें से हम लोग को लेते। अभी उसमें से भी हम लोगों ने क्या रखा है कि जो क्वालिफाई टीम, सपोज वो टीम क्वालिफाई नहीं हुई, तो उनमें ऐसा हम लोगों ने एक ऑप्शन डाला है कि वो टीम में से जो भी प्लेयर अगर वो चाहे तो मेन लीग में जो 12 टीम्स जो सेलेक्ट हुई है उसके से अंदर वो प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट। उसके लिए हम लोगों ने क्या रखा है कि जो भी क्वालिफाइड राउंड का लास्ट मैच का जो डेट होता है, उसके बाद की नेक्स्ट 2 डेज हम लोग मेन टीम की 12 टीम्स को डेट देते हैं फाइनल टू रजिस्टर 20 प्लेयर। उसमें से इफ दे वांट टू सेलेक्ट जो भी क्वालिफाइड टीम, जो टीम नहीं हुई है उसमें से प्लेयर, तो दे कैन फील कि ओके वो क्वालिफाई नहीं हुआ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो बाहर निकल जाएंगे, स्टिल दे कैन प्ले इन मेन लीग। जो भी टीम अगर उसको सेलेक्ट करना चाहती है तो वो कल सेलेक्ट कर सकती है। So the main aim is that the players who are playing good cricket do not miss out even if the team doesn't qualify. So okay, डजंट क्वालिफाई, यस। yes, okay, okay. And my next question would be, tell me something. बुरहान भाई से ये जानना चाहूंगा क्योंकि वो ग्राउंड हैंडल बहुत ज्यादा करते हैं। आपके हिसाब से एक टीम जो खेल रही है अहमदुल्लाह कप, उसके लिए एक हर टीम के लिए मतलब एज ए जनरल मैसेज क्या होगा टू ब्रिंग क्रिकेट का लेवल और एक ऊपर करने के लिए? वो टीम्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा, सब टीम्स के लिए जो अहमदुल्लाह कप क्रिकेट खेल रही है? इब्राहिम भाई, पहले तो ये है कि जितनी भी टीमें खेल रही हैं वो सब वेल बिहेव हैं। उनके लिए बस यही मैसेज है कि ये एक कम्युनिटी टूर्नामेंट है, उसको बस उसके हिसाब से खेलना चाहिए। जैसे कि हमने स्टार्ट किया कि कम्युनिटी टूर्नामेंट है, और ये है कि हमने लास्ट 2 ईयर से स्टार्ट किया है रेफरी सिस्टम या थर्ड एम्पायर सिस्टम, या बाद में एम्पायर कमेंट्स हमने रखा है। तो ये टू ईयर से हमने रखा है, लेकिन ये है कि जितने भी अभी तक कमेंट्स आए हैं वो एकदम सही है। मेरे को नहीं लगता कि, लेकिन ये है कि अगर वो हमको यही मैच के दौरान हर टीम हमको अगर सपोर्ट करती है तो हम लोग और ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं इसके अंदर, और हम ज्यादा कर सकते हैं। इसको अभी तक किया है हमने अच्छा, और हम और भी कर सकते हैं इसके अंदर। बस ये है कि हम लोग को सपोर्ट चाहिए हर टीम का। इंशाल्लाह हमारी हम एमएससी तो हम है, सबका लेकिन हम सबका सपोर्ट ऑलवेज आपके साथ रहता है, बिकॉज हम लोग को पता है ये कितनी मेहनत की है। ऑर्गेनाइजिंग इज नॉट एन इजी टास्क। हम लोग आके खेलते हैं बट वी डोंट नो द प्रिपरेशन, क्या मेहनत जाती है, क्या प्लानिंग जाती है। इट्स जस्ट बिकॉज यू हैव अ गुड टीम, और वो टीम अच्छी होती है तो काम कैसे होता है वो पता ही नहीं चलता है। और इब्राहिम भाई, जैसे कि हम, हमारा ये नहीं है फुल टूर्नामेंट एंड ऑफ द फाइनल। हम हर मैच एवरी फ्राइडे जब खत्म होता है ये मैचेस, तो हम लोगों को एक अलग ही फीलिंग आती है कि चलो आज का खत्म हो गया, दिन सही रहा, सब कुछ हुआ नहीं उसके पीछे। हम लोग, ये हाल है हम लोगों का कि फाइनल में जो टीम विन होती है वो तो सेलिब्रेशन करती है, लेकिन हमारी टीम एमएससी जब फाइनल होती है तो वो लोग से ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारा टूर्नामेंट सक्सेस हुआ होता है। राइट राइट। तो मैं अपने मुर्जा भाई तारा से मैं एक क्वेश्चन करूंगा अभी कि जो गैप था 5 इयर्स का गैप था जब अहमदुल्लाह कप टूर्नामेंट क्रिकेट के नहीं होते थे, तो वो क्यों गैप था एंड हाउ डिड यू गाइस अगेन कम एंड ऑर्गेनाइज अगेन स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग? योर इट्स म्यूट। हाँ, ओके जी,
5 साल का जो गैप था, कुछ डिफिकल्टीज उसमें ग्राउंड की थी, थोड़ी इश्यूज थे जिसके कारण उनको बंद रखना पड़ा हमको। और आप जानते हैं, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि कुवैत में गवर्नमेंट्स के जो लीगल इश्यूज वगैरह भी रहते हैं। बुरहान भाई कुछ कहना चाहते हैं? मैं पहले बुरहान भाई को सुन लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। ओके बुरहान भाई। इब्राहिम भाई, वो जो ईयर है 2001 से लेके 5, वो जो 5 ईयर नहीं हुआ था वो सही है, लेकिन ये है कि उसमें भी हम लोगों ने जूनियर टूर्नामेंट हो रहा था। वही राइट। अब्दुल्ला कप जूनियर टूर्नामेंट था, शायद आप भी खेले मेरे को लगता है उसमें। जी जी जी। और उस टाइम पे ठीक है, इतनी टीम्स नहीं थी हम लोगों के पास, लेकिन जैसे जैसे मतलब टीम आ गई, जैसे 2006 में आ गई, ये टीम जैसे जैसे आती गई, जैसे प्लेयर आते गए, वही यंगस्टर जब आप जूनियर खेलने के बाद में आप सीनियर लेवल पर आ गए, जी तो ऑब्वियस है वो टीम भी बढ़ गई। और थोड़ा इशू भी था, जैसे मुर्जा भाई ने कहा, कोई ग्राउंड का, जैसे जैसे हम लोगों ने ये 4-5 साल में हर चीज को प्रिपेयर किया, ग्राउंड ये वो, जिसमें हमको सपोर्ट मिला बहुत आई थिंक एक इसमें एक ऐड करना चाहूंगा मैं कि इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो पॉसिबल है ये 5 इयर्स जो हमने नहीं अपने मतलब एक लेवल तक नहीं ऑर्गेनाइज किया, तो वो एक प्लानिंग और एक वो जो एक जज्बा था आने का कि वापस आके एक नए लेवल पे लेके जाएंगे, एंड दैट इज और व्हाट हमने जो इब्राहिम भाई, जो हमने 2001 में जो एडिशन हमने एंड किया था, वही एडिशन हमने फिर स्टार्ट किया 2006 में, उसको रिज्यूम किया 2006 में। ओके और मुर्जा फिर भाई। अभी आप देख रहे हैं। मुर्जा भाई यू कैन कंटिन्यू। हाँ, तो जैसा अभी बुरहान भाई ने जैसे बताया कि जूनियर्स के उस टाइम पे क्रिकेट टूर्नामेंट हुए थे, और आपने भी जैसे उसमें खेला हुआ था, तो तब मेन यही था कि यंगस्टर भी और ज्यादा आए, क्योंकि उसमें जो स्कोप किया था, जहाँ पे अगर आप देख रहे थे, आपको भी मालूम होगा कि जो प्लेयर पहले से खेल रहे थे फर्स्ट अमरतुल्लाह कप से, वही आ रहे थे, उसमें नए प्लेयर्स ऐड नहीं हो रहे थे। राइट। ये भी एक हमारा डिसीजन था उसमें कि अभी सीनियर्स को स्टॉप करके जूनियर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। और इसीलिए 5 साल के बाद जब वापस शुरू किया, जब अमरतुल्लाह कप 5 साल के बाद वापस शुरू किया, तब आप खुद भी आप है और आपको मालूम है कि कितनी टीम्स, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि शायद 4 या 5 टीम थी जब उसको हमने स्टॉप किया था, और जब वापस शुरू किया वो 10+ टीम्स हो गई। एग्जैक्टली। तो नई टीम्स उसमें बनी। ये 5 साल के गेम में जो यंगस्टर थे, जो स्कूल गोइंग जो बच्चे थे, हमने उनको इंकरेज किया, जूनियर्स को, क्रिकेट के लिए, क्योंकि और उसके बाद टीम आगे बढ़ती गई, और ये जब वापस शुरू किया तो जहाँ पे छोड़ा था वहीं से वापस शुरू किया। आप जो बोल रहे हो उससे एक कंटिन्यूएशन सवाल ही है मेरा कि जो लीग मैचेस होते हैं, आप जैसे क्राउड की बात कर रहे हो, टीम्स की पार्टिसिपेशन ज्यादा होगी उसकी बात कर रहे हो, लीग मैच में क्राउड ज्यादा लाने के लिए आपका क्या सजेशन होगा? लीग मैचेस में मैं आपको बता दूं इब्राहिम भाई, लीग मैचेस में क्या होता है कि उसी टाइम पे दूसरी टीम्स जो होती है उनका भी दूसरी जगह के ऊपर टूर्नामेंट्स रहते हैं, और लीग मैचेस में अगर आप देखेंगे तो 11 बजे के बाद क्राउड बढ़ता जाता है ग्राउंड में। और यूजुअली जो लीग मैचेस में जो क्राउड होना चाहिए वो क्राउड आता है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन जैसा आपने बोला कि ज्यादा क्राउड नहीं है, क्योंकि सेमीफाइनल और फाइनल में इतना क्राउड रहता है कि उसके कंपैरिजन में आपको लीग मैच में यूं लगता है कि क्राउड नहीं है। और डिपेंड्स टीम के ऊपर भी रहता है, क्योंकि कौन सी टीम्स उसके साथ कितना सपोर्टर्स लेके आती है। जैसे मैं अगर गलियाकोट की बात करता हूँ, गलियाकोट स्ट्राइकर की अगर बात करता हूँ इधर, तो गलियाकोट स्ट्राइकर के खुद के 20 प्लेयर्स होते हैं, 20 to 22 प्लेयर्स तो उनकी टीम के साथ में ही रहते हैं, जहां ओनली 11 प्लेयर को खेलना है, और 11 प्लेयर उनके साथ और ज्यादा एक्स्ट्रा रहते हैं, उनकी टीम इतनी बड़ी है, ठीक है। और उनके साथ अगर एक के साथ एक सपोर्टर्स भी आ जाते हैं तो 22 को आप डबल कर दीजिए, 44 हो जाता है। राइट। तो डिपेंड्स टीम के ऊपर भी रहता है। कोई टीम से किसी का नाम अपन मेंशन नहीं करते इधर, लेकिन आपको भी मालूम है कि टीम ऐसी भी होती है कि 12 प्लेयर्स के अलावा 13 प्लेयर्स उनके पास नहीं रहता है। लीग मैचेस की बात कर रहा हूं मैं। Okay. Right. As you know, regarding this crowd, बेतन 2-3 साल से लास्ट अपने जैसे कि वो हो रहा अपना MSC कुवैत लाइव जो वेबसाइट है, जिसके अंदर इफ यू सी एवरी मैचेस में जो लाइव स्कोरिंग हमारा होता है, तो ऑलमोस्ट मुर्जा भाई बताएंगे, ऑलमोस्ट 1000 लोग एवरी मैचेस लाइव स्कोरिंग फ्रॉम होम दे आर सीइंग, नॉट जस्ट फ्रॉम कुवैत, ऑल ओवर हम लोगों ने मार्केट किया है।
अराउंड द वर्ल्ड पीपल देखते हैं उसका एक एक स्कोरिंग मैच, उसकी वजह से भी थोड़ा सा क्राउड जो बैकएंड जो लीग मैचेस होते हैं वो घर पे देखते हैं, पर एज टूर्नामेंट गोes क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में यू फाइंड lots of crowd are there. Yes, true. Okay, as I spoke about preparations before the tournament, what preparations they do, I would like to play a video. So can we have that video, please? You can play. Yeah, okay, so this is just to सर show भाई you. ये वीडियो देख के मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। आपने ये वीडियो दिखा के कुछ याद दिला दिया मेरे को। जैसा आपने वीडियो में देखा, कुछ सेकंड्स का वीडियो था अभी, उसमें भी आपको छोटे छोटे बच्चे उधर ग्राउंड पे दिखे, जिन बच्चों का कोई काम नहीं है तब। लेकिन जब आप जो ऑडियंस की बात कर रहे हैं कि अगर एमएससी ग्राउंड के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शंस भी होता है, कुछ काम भी होता है, तो लोग उसको भी देखने के लिए आ जाते हैं। एग्जैक्टली इवन जब लास्ट टूर्नामेंट में मेरे को पता है बाउंड्री थोड़ी बड़ी की हुई थी, तो वो बाउंड्री बड़ी करने में आई थिंक ईच एंड एवरी टीम जो खेल रहे कंटिन्यूअस अहमदुल्लाह कप, वो सब में चर्चा थी कि ये बाउंड्री कितनी बड़ी होगी, कैसे करेंगे, बॉलर्स को अच्छा बेनिफिट है। सो यू थिंक स्मॉल स्मॉल थिंग्स भी जो एमएससी करती है ग्राउंड पे, वो हम लोग के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। और अगर ग्राउंड की बात करते हैं तो इसके साथ में एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, और मेरी ये बात से बुरहान भाई और मुर्तजा भाई साहब भी एग्री करेंगे कि जब ग्राउंड की बात होती है तो जो एमएससी टीम है, एमएससी के जो मेंबर्स हैं वो तो है ही, लेकिन जो टीम दूसरी टीम्स जो है खेल रही है अहमदुल्लाह कप में, वो लोग भी पर्सनली इतना इंटरेस्ट लेते हैं। और जब ग्राउंड पे काम होता था, पिच का काम होता था, तब भी टीम के प्लेयरों ने भी बहुत सपोर्ट किया, बाहर से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, ग्राउंड पे आके उन्होंने अपना टाइम दिया हुआ है। जैसे मैं आपको नाम एक दो तीन अगर नाम लेता हूँ इधर, और शायद बुरहान भाई उसमें ज्यादा नाम ऐड कर सकते हैं, बुरहान भाई मुस्ता जी, जौहर पापा, जैसे बहुत से मेंबर जो टीम के प्लेयर हैं, लेकिन अहमदुल्लाह कप से इतने जुड़े हुए हैं, वो लोग उस टाइम पे भी ग्राउंड पे आए। हुसैन काच जी जी, हम लोग प्रैक्टिस करते थे सुबह 6:30 अराउंड 6 o'clock 6:30, तो हम लोग तो प्रैक्टिस करने जाते थे। लेकिन जैसे ये लोग ने नाम लिए, ये जो प्लेयर्स है लेकिन कनेक्टेड टू एमएससी, वी हैव सीन देम इन द मॉर्निंग, मतलब it's a Saturday which is off, so obviously they need to sleep or they can relax, but that passion is so much that they come on the ground and they see what is happening on the MSC ground. So no doubt I agree with you. Okay, my Murza Bhai Sahab, you are there on the field. I've seen you umpiring everything. For me, you tell me which is the best match in II Cup you have seen till now. See, frankly speaking, there are so many match, बहुत से मैचेस बोल सकते हैं, बट सबसे अगर इम्पोर्टेंट मैच देखे तो लास्ट टू लास्ट ईयर जो मैच, जो हाई स्कोरिंग मैच, वी कैन से वन ऑफ द बेस्ट हाई स्कोरिंग मैच, सेमीफाइनल, विच इज गलियाकोट स्ट्राइकर और बांसवाड़ा बैटलर। जो गलियाकोट स्ट्राइकर ने ऑलमोस्ट 213 रन आई थिंक सो बांसवाड़ा बैटलर ने बनाए थे, जो गलियाकोट ने चेस किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, जैसे आप ही कैप्टन थे और आपसे जब बाहर निकले थे तब मुर्तजा भाई ने ही क्वेश्चन पूछा था कि आप क्या करना चाहते हो, तो आपका लक्ष्य यही था कि वी हैव टू स्कोर 1 run मोर देन व्हाट बांसवाड़ा बैटलर है मेड। और वो सबसे इम्पोर्टेंट मैच था, अगर देखना जाए तो सबसे क्रूशियल और एकदम एक्साइटेड मैच अगर कोई बोल सकते लास्ट में। एंड देयर इज वन अनदर मैच इफ यू सी लास्ट ईयर, जैसे बांसवाड़ा बैटलर और फायर बॉयज का बोले, जैसे क्वार्टर फाइनल में फायर बॉयज ने सिर्फ 110 या 112 रन बनाए थे, वो भी बांसवाड़ा बैटलर को बनाने में 7 विकेट और आई थिंक सो लास्ट 1 or 2 बॉल बिफोर द मैच, वो भी एकदम नेल बाइटिंग बॉल टिल द लास्ट बॉल द मैच गोस। तो यू कैन से दिस। मुर्जा भाई तारा से एक और क्वेश्चन है मेरे पास, which team you think haven't done justice to the talent they have? Which team? शायद बोल सकता हूँ, बहुत बड़ा सवाल किया आपने, इसका जवाब देना इतना इजी नहीं है क्योंकि ये आप जवाब दे, उसके पहले मैं बताना चाहूंगा, ये आप जो भी जवाब दे, जो भी टीम, दिस इज नॉट इन नेगेटिव टर्म, दिस इज इन अ पॉजिटिव टर्म दैट यू गाइज हैव द बेस्ट प्लेयर्स, सो इट्स नथिंग नेगेटिव। ये सिर्फ हमारी अपनी सोच है कि
अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई विच टीम हैज द बेस्ट प्लेयर्स बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग जैसे उनके पास प्लेयर्स है, बिकॉज ऑब्वियसली वो टीम से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, फिर ही आप कमेंट करोगे कि दे आर नॉट डूइंग जस्टिस. सो टेल मी विच टीम यू थिंक. एक ही टीम का नाम बताना है? You can, it's up to you. मुझे सबसे पहले तो बांसवाड़ा का मैं नाम लूंगा क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं उसके पास, लेकिन मालूम नहीं क्यों, जैसे मैंने आपका एक शो लास्ट टाइम देखा था जिसमें वो लोग भी एक्सेप्ट करते कि लक की भी कहीं ना कहीं बात होती है कि बहुत अच्छे प्लेयर्स होने के बाद वो लोग फाइनल नहीं जीत पा रहे. और अभी आज की तारीख में मैं केसीसी का नाम भी जरूर लूंगा जिसके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स है, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने पिछले 2 साल से वो लोग खेल रहे हैं फाइनल में भी, तो आई थिंक सो ये 2 टीम में बोल सकता हूँ. और मुर्जा भाई साहब से एक मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि आप अंपायरिंग में रहते हो, अंपायरिंग पैनल में हो, बहुत सारे सजेशंस और कमेंट्स है कि जहाँ नॉकआउट्स आते हैं वहाँ बहुत टीम के ये कमेंट्स है कि बाहर के जो अंपायर है, जो पैनल अंपायर है आईसीसी के सर्टिफाइड या लेवल कोचेज है, वो आने चाहिए. तो उस पे आपका क्या कमेंट है? एंड ऑल्सो बहुत सारों का कमेंट है कि 15 ओवर से 20 ओवर का टूर्नामेंट होना चाहिए. तो ये 2 पॉइंट पे आपके कमेंट्स क्या होने चाहिए? इब्राहिम भाई, सबसे पहले तो क्या है कि अगर आप देखें तो एम्पायर का जो पैनल हमारा जो बना हुआ है एमएससी का, वो एकदम प्रोफेशनल वे से बना हुआ है. सब जो भी एम्पायर्स है वो एकदम प्रोफेशनल वे से कर रहे हैं एम्पायरशिप. और अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, सबसे बड़ा एग्जांपल तो जैसे कि होजेफा भाई विल्सन जो एमएससी के एम्पायर थे और आज कुवैत आईसीसी पैनल के अंदर एम्पायरशिप कर रहे हैं वो, तो वो बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ से एमएससी एम्पायर करके वो दूसरी जगह पर आईसीसी पैनल पे जा रहे हैं. और जैसे दूसरा बोले तो जैसे जो भी एम्पायर्स है यहाँ पे जो आप बोल रहे हैं नॉकआउट में, वी डोंट नो आईसीसी प्लेयर का वो उनका क्या सिनेरियो है. जैसे वी नो एज ए एम्पायर यहाँ पे जो अहमदुल्लाह के जो भी टीम के प्लेयर्स है जो खेल रहे, वो यहाँ का बाउंस कंडीशन एवरीथिंग दे नो. तो उनके लिए हम लोग को भी पता है कि वी ऑल्सो नो, हम लोग को पता है कि वो कैसे एम्पायरशिप कर रहे हैं. वी नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देम. तो वो हमारे लिए बहुत ईजियर रहता है और प्रोफेशनल वे से. फ्रेंकली स्पीकिंग, एवरी मैच और every Friday before 1 hour we have a meeting for Empire panel which we discuss के कोई भी अगर कोई रूल्स अगर नया है या कुछ एरर है या कुछ भी है तो we discuss within themselves के नेक्स्ट टूर्नामेंट में. I don't think so कोई भी मैचेस में we have any problem relating to the empires. और okay, my one suggestion would be from my experience, what we can just my suggestion to MSC would be after every match sometimes what they do outside is they give a feedback form to each captain, each captain. So they rate the umpires or 1 to 5, or if they have any complaints with the umpire or they want anything. So I think that rating itself also can help you on figuring out which umpires are your best till the time you come to semis and finals. You know which are the high rated umpires and maybe they can stand for umpiring. Just my suggestion. Definitely we can, yes, definitely we can work as a, you know, okay, right now what we are doing as an umpire, every match the umpire are giving suggestion for the team's behavior which we are giving to the referee. Yes, right. But as you say, we can work this way also around the way. We can give to captain और कैप्टन अपने सजेशन दे जिससे हम लोग को भी आगे क्वार्टर सेमीफाइनल्स में as you said डिसीजन इजी रहे. Okay, मुर्जा भाई regarding 20 overs. Yes, sorry, I forgot that. आपने जो एम्पायर का बोला उसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, और इसके अंदर मैं आप खुद उसमें एग्री करेंगे कि जहाँ तक एम्पायर की बात होती है, हाँ, यहाँ पे अपना एमएससी का खास ये भी एक उसमें ध्यान रखना है कि जैसा आप बोले बाहर के एम्पायर, तो यहाँ पे हम लोग ये चाहते हैं कि अपनी कम्युनिटी के अंदर, बोहरा कम्युनिटी में यहाँ कोई ना अपन ऐसे एम्पायर रेडी करें, तैयार करें कि जो बाहर की टीम ये बोले कि हमको बोहरा कम्युनिटी से एम्पायर चाहिए. विल्सन का नाम आया, और होजेफा भाई विल्सन यहाँ पे एम्पायर करते करते आज वो लेवल पे पहुंच गए एमएससी में एम्पायरिंग करते करते कि एसबीटी में आपने देखा होगा जब कसर अली साहिबों के फर्जंदों का जो मैच था पुलिस जिम खाना में, उसके अंदर होजेफा भाई विल्सन ने की, तो उनकी पहचान ही यहाँ से हुई थी. एमएससी से वो लेटर लेके गए थे, इंटरनेशनल में जाके एम्पायरिंग. Only one बोहरा umpire currently, so you can. हम ये चाहते हैं कि ऐसे बहुत से एम्पायर यहाँ
अपने एमएससी टीम से यहाँ क्वेट से निकले अपनी कम्युनिटी से, कि अब प्लेयर तो बहुत हो गए, ऐसे एम्पायर्स अपनी कम्युनिटी से निकलने चाहिए, ये हमारी उम्मीद है। यस बुरहान भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं मेरे को लग रहा है। वैसे मैं यही मुर्जा भाई की बात से ये एग्री कर रहा हूँ कि हमको बाहर से एम्पायर नहीं लाने आईसीसी के, हमारे एम्पायर उधर आईसीसी में जाने चाहिए। यही बात मैं उनसे एग्री कर रहा हूँ। यस यस, वेरी 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 गुड व्यू पॉइंट। और यस 20 ओवर्स के बारे में आप क्या कहना चाह रहे थे मुर्जा भाई? जैसे मैं बोल रहा था इब्राहिम भाई, 20 ओवर्स का मैच में तो अगर आप बिलीव करेंगे, बिफोर से अराउंड 7-8 ईयर्स से हम लोगों ने स्टार्ट किया 15 ओवर मैचेस का। यस, उसके पहले अगर आप देखेंगे ना, 15 ओवर के मैचेस, 20 ओवर्स के जब मैच हो रहे तो हार्डली 12 to 13 टीम्स, मैक्सिमम 16 टीम्स रहती थी। अभी जब से हम लोगों ने 15 ओवर्स का मैच स्टार्ट किया तो देयर आर 30 टीम्स, मोर टीम वांट्स टू पार्टिसिपेट। और अगर आप एवरेज निकालेंगे, जैसे हम लोग एवरी ईयर सब टीम से, प्लेयर्स से देखते हैं, तो ऑल प्लेयर्स कंट्रीब्यूशन ज्यादा सबको प्रीफर करते हैं कि 15 ओवर का मैचेस में एक्साइटेड रहता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो हाई स्कोरिंग 213 रन का स्कोरिंग रेंज भी 15 ओवर में बन गया अपने, और वही जो 100 रन का रन था वो भी लास्ट बॉल तक जाता है। तो राइट, बराबर। more players wants to play 15 overs match rather than going for 20 overs match. ओके, मुर्जा भाई तारा से, क्योंकि आप जब ग्रुपिंग होती है, आप होते हैं, आप जब हम सबको ब्रीफ करते हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन है कि लास्ट फ्यू ईयर्स हम देखते हैं कि एवरी सीजन एक ग्रुपिंग का अलग फॉर्मेट या अलग एक आपका क्राइटेरिया होता है, तो वो एक कंसिस्टेंट क्यों नहीं है कि वी विल फॉलो ओनली दिस? डिपेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी, अभी आईटी टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल वर्ड बहुत ही यूज होता है। एक आप खुद को मालूम है, एक टाइम था जब पेपर पे लिख के एक बॉल के अंदर डाल के चिप्स खाया करते थे। तो टाइम टू टाइम और डिजिटल के साथ में अपन उसको अपग्रेड करते जा रहे हैं, तो स्लोली टेक्नोलॉजी को भी यूज करना शुरू किया है। और मेरे पास एक और क्वेश्चन भी है मुर्जा भाई तारा के लिए, कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स, व्यूज पॉइंट, बिकॉज हम भी क्रिकेटिंग खेलते हैं, तो हमारे पास जितनी आपके बारे में इंफॉर्मेशन होती है वो आपके पास तक नहीं पहुंचती है। तो उसमें से एक ये भी है कि देयर हैज टू बी सम प्राइज मनी फॉर द विनिंग टीम, मे बी अ ज़ियारत या कुछ भी। सो व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन दैट? प्राइज विनिंग की बात करें ना, लाइक टीम्स जो विन होगी उसको कुछ ना कुछ प्राइज, वो ज़ियारत भी हो सकती है, इट्स नॉट लाइक मॉनेटरी, नहीं जरूरी नहीं मॉनेटरी। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज कि आप ये पब्लिकली ऑनलाइन आके यहाँ पे ये सवाल किया है। बहुत खुशी हो रही है इस सवाल को, और जवाब देने में मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी कि इंशाअल्लाह वी ऑलरेडी इसके अंदर प्लानिंग में है। और इसके लिए मैं सबसे पहले जो हमारे स्पॉन्सर्स है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके चैनल थ्रू, कि स्पॉन्सर्स के सपोर्ट के बिना कोई टूर्नामेंट करना पॉसिबल नहीं। और क्वेट में आज जो एमएससी जो कर रहा है, और जो जिस लेवल पे क्रिकेट को एमएससी लेके गया है, उसमें एमएससी तो है ही, लेकिन उतना ही, बल्कि मैं बोल सकता हूँ कि एमएससी से ज्यादा स्पॉन्सर्स का उसमें सपोर्ट है। स्पॉन्सर्स के कारण ही नई चीज कर सकते हैं। उसमें जो एक्सपेंस करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक पिच बनाना, दिखने में आपको लगेगा कि एक पिच बनाया है, लेकिन आप खुद भी जानते हैं कि एक वो पिच जो बना है उसका एक्सपेंस कितना हुआ है, उसका खर्चा मैं अभी यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसके फिगर आपको भी मालूम है कि आपने कैसा पिच बनाया है और उसका कितना चार्जेस। तो ये जो स्पॉन्सर्स है उसके बिना पॉसिबल नहीं, फर्स्ट थिंग। ओके, एंड आई वांट टू आस्क और मैं वीआईपी सेंटर, यस प्लीज अल-शफाली कंप्यूटर, और जैसे पिछले 2 साल से हमारे टाइटल स्पॉन्सर साक्षी ग्रुप, तो सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके चैनल थ्रू। और इंशाअल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अभी जो नेक्स्ट ईयर 22 अमतुल्लाह कब आएगा, हम ऑलरेडी हमारे स्पॉन्सर्स को आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि हमारे स्पॉन्सर्स वो लेवल पे आ जाएंगे कि इंशाल्लाह कोई एक स्पॉन्सर रहेंगे वीआईपी सेंटर जो ज़ियारत का अनाउंस करेंगे, और दूसरे स्पॉन्सर से वो टिकट्स का अनाउंसमेंट या कैश अमाउंट का इंशाल्लाह करेंगे। ये हमारे प्लानिंग में है, और अगेन हमारे सपोर्टर्स का सपोर्ट रहेगा, स्पॉन्सर्स का, तो हम 100% उसको इंशाल्लाह इसको करेंगे। इंशाल्लाह वेरी वेरी गुड इंफॉर्मेशन थ्रू दिस चैनल, एंड एक ज्यादा मोटिवेशन और एक ज्यादा जीतना तो है ही, लेकिन इसके लिए कुछ बेनिफिट्स होता है, तो ऑब्वियसली देयर इज
a better motivation inside all the players that we have to perform. जितना ही है, sometimes finalists आके भी बहुत टीम से तो we have come into finals, हार जीत is okay, but now फाइनल्स में आके भी ऐसा होगा कि नहीं जीतना ही है भाई, इधर तक आए तो ये बेनिफिट क्यों नहीं है। आपकी बात में मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि एसबी टी10 में आप भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन एसबी टी10 कुवैत की टीम से हैं, और जब आप लोग जीत के आए थे कुवैत में, और जो उसका जो फंक्शन यहाँ पे हुआ था कुवैत में, आपके सामने है किस तरीके से लोग मुमिनीन सामने आए और उन्होंने एक बाद एक गिफ्ट देना शुरू किया। किसी ने ये दिया, किसी ने वो दिया, किसी के पास कहने के लिए नहीं गए थे कि अपनी टीम को ये दो, लेकिन लोगों को खुशी इतना था कि उन्होंने अनाउंसमेंट किया मेरी तरफ से ये। यस बिल्कुल, तो ये हमने भी नहीं सोचा था, और आप खुद तो इसी तरह जैसे एसपी टी10 में हुआ, इंशाल्लाह इसी तरह अहमदुल्लाह कप में भी होगा कि जब टीम विन होगी तो स्पॉन्सर सामने से बोलेंगे भाई मेरी तरफ से ये, मेरी तरफ से ये टीम को देंगे इंशाल्लाह। और मैं मुर्जा भाई साहब से एक वेरी इंपॉर्टेंट और फ्यूचर प्लान में एक ये प्लान होता है कि हाउ आर वी प्लानिंग टू प्रमोट यंगस्टर्स, सो व्हाट इज योर कमेंट ऑन दैट? सी इब्राहिम भाई, सबसे बड़ी बात क्या है कि यंगस्टर के लिए हम लोग जैसे, अब यू वोंट बिलीव, हमारे नेक्स्ट अहमदुल्लाह के एजेंडा में वन ऑफ द थिंग वही है कि हम लोग क्या सोच रहे, वी आर प्लानिंग दैट मे बी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर एवरी टीम को वी हैव टू कमेंट देम कि एवरी टीम एटलीस्ट वन प्लेयर विच एज इज लेस देन 20 इयर्स, वो टॉप 11 प्लेयर्स में होना ही चाहिए। 1 और 2 प्लेयर, दैट इज डिपेंड ऑन द मैनेजमेंट कैसे होता है, बट कम से कम एक प्लेयर भी लेस देन 20 एज का होना चाहिए। So which if he is a player of 11 team player में अगर वो member रहता है तो he will have better experience with senior players से, और वो हम लोग उसको हाई लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं। As you मुर्जा अपना बुरहान भाई ने पहले ही बोला था, जैसे कि 2006 में जूनियर लेवल से आप खुद भी थे, मैं दूसरा नाम है तो बुरहान अर्जन, वो लेवल पे जूनियर से फिर सीनियर में उन्होंने बहुत, हकीम ओबरी, वो जूनियर लेवल से सीनियर लेवल में बहुत अच्छा किया था उन्होंने, बहुत लेवल में आके। वैसे ही हम लोग चाह रहे हैं कि अभी फ्यूचर के अंदर एटलीस्ट ईच टीम शुड हैव वन प्लेयर लेस देन 20 years and even motivating them more, or maybe having an award saying that yes, best that's what we are, the emergency player, yes, youngest exactly. player, like that we can do it. Okay, one more thing I want to know from Burhan bhai, 22 I Cup, whenever it happens, inshallah we pray it happens soon, which teams would you like to see in the finals? इब्राहिम भाई, हमारे लिए 12 टीम सब इम्पोर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि ये टीम है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा लुकआउट है ही नहीं कौन सी टीम आनी है कौन सी नहीं आनी है। हमारी कमेटी का एक ही है कि हमारा टूर्नामेंट सक्सेस होना चाहिए। हमारा कोई कमेटी का कोई मेंबर का भी ये लुकआउट नहीं है कि ये टीम आनी चाहिए, ये टीम इम्पोर्टेंट है, ये टीम अच्छी है। हम लोग का एक ही व्यू होता है कि हमारा टूर्नामेंट सक्सेस हो। ओके बुरहान भाई, ये आपने बहुत डिप्लोमेटिक मेरे को सही आंसर दिया है। यस, ऑब्वियसली इट्स द राइट आंसर, बट डिप्लोमेटिकली आपने मेरे को नहीं बताया। ओके, एक और क्वेश्चन आपको पूछूंगा, व्हाट इज दैट वन रिग्रेट एमएससी हैज इट? कोई भी मतलब वो एक मिस्टेक है, ऑब्वियसली वी ऑल लर्न फ्रॉम इब्राहिम भाई, एमएससी को कोई, मेरे को नहीं लगता, अभी मेरे को याद नहीं है इतने सालों में कोई रिग्रेट्स है, क्योंकि हमने ईयर बाय ईयर हमने हर चीज हर ईयर में कुछ नया कोई इंट्रोड्यूस किया या हर ईयर। और हम लोग ये नहीं है कि अभी चलो 21 खत्म हो गया तो फिनिश, हम लोगों का तो बस ये तो परफेक्ट था। हम अभी 22 के लिए भी अभी से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, और चाहते हैं कि कुछ नया हो। रिग्रेट्स के नाम पे तो शायद हमको नहीं है, लेकिन अगर कोई रिग्रेट नहीं, या ऐसा कुछ, मतलब माय क्वेश्चन इज रिग्रेट एज इन व्हाट यू थिंक कुड हैव डन बेटर, या कुछ ऐसी सिचुएशन होती, या ऐसा कोई फाइनल था या ग्रुप स्टेजेस का है कि वी कुड हैव डन बेटर और समथिंग लाइक दैट। इब्राहिम भाई, मेरे को शायद याद नहीं है कि कोई ऐसा रिग्रेट्स या कुछ ऐसा हुआ है। एमएससी ने हमेशा, अब हम ये है कि परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि अभी भी हम उस पर काम कर रहे हैं कि चलो और भी लेवल हाई हो उसका, और आगे इंशाल्लाह आपने देखा लेवल के हिसाब से कि
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम को ये सब हमारे ये जितना काम किया मेहनत की है हमारी टीम कुवैत उधर इंटरनेशनल लेवल पे जो मुर्जा भाई तारा हंस रहे हैं, मेरे को उनसे पूछना है वो क्या सोच रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं मुर्जा है। भाई तारा नहीं, मैं यूँ कह सकता हूँ जो रिग्रेट की आप बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स जो एक मैच हुआ था लियाकत स्ट्राइकर और स्टार इंडियन के बीच में, और उस दरमियान जो हुआ था तब थोड़ा सा यूँ हुआ कि शायद पहली बार ऐसा हुआ था, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, थोड़ा जो डिस्प्यूट हुआ था। लेकिन उससे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की कि उसके बाद लियाकत स्ट्राइकर जो उभर के आई डिसिप्लिन में, और जो आज तक हम उसको याद कर रहे हैं, यानी उसको उस तरीके से उन्होंने लिया और ऐसे बदल के वापस वो लोग पिच पे आए, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आज तक बहुत फ्रेंडली, और उनको उनकी टीम को देख के बहुत सी दूसरी टीम में डिसिप्लिन आ गई। Okay, what are your future plans quickly? आप बुरहान भाई, obviously you are on field. फ्यूचर प्लान हम लोगों का है, जैसे हमारे जो हेड है असगर भाई ने, आपने देखा होगा जब क्लोजिंग सेरेमनी हो रही थी, उन्होंने एक शेख असगर भाई ने कहा था कि इंशाल्लाह SB T10 कुवैत में आए और हम लोग उसको ऑर्गेनाइज करें। हमारा सबसे फ्यूचर प्लान तो अभी वही है, और अगर उससे आगे भी हम लोगों का जीते वहां पे, और हमारी टीम कुवैत अपने ऑडियंस के सामने कप उठाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हम लोग ये एक बहुत बड़ा ये तो है ही है, इसके अलावा भी हम लोग काफी टाइम से प्लान कर रहे हैं कि शायद फाइनल कुछ स्टेडियम में हो और सब ऑडियंस आए, उसके सामने फाइनल हो। दुआ करो कि हम काफी टाइम से ये भी सोच रहे हो जाएंगे, ये फ्यूचर में है हमारे। मेरा क्वेश्चन था लास्ट एपिसोड पे कि व्हाट डू यू थिंक, आसिफ भाई से मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू थिंक इफ we can play a final or something like that on a tough pitch or something like that is possible. Yes, obviously it's very difficult now with having only one tough pitch remaining in Kuwait, but he said obviously we can plan ahead agar aage se plan hota hai and the dates are fixed. Now one issue we face is the dates because of our religious occasions and इब्राहिम भाई ये है, हाँ वो इब्राहिम भाई फाइनल का जो हमारा है, हमने फाइनल के लिए जैसे अपना कोई रिलीजियस या कुछ भी कम्युनिटी है प्रोग्राम, हम उसको वो पीवीओ होता है हमारे, वो क्रैश नहीं करती डेट इंशाल्लाह। और बाकी तो ये है कि अगर आप कह रहे हैं टफ है, टफ कुछ नहीं, और ये है कि टफ और इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है करने के लिए, इंशाल्लाह मौला की दुआ हुई तो वो भी हो जाएगा। Exactly, this is what MSC is all about. कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी सजेशंस होते हैं, वो लोग they never say what we have seen during the show. They never say that ये possible नहीं है या ये नहीं है. They always have an answer to it. इब्राहिम भाई MSC के लिए इंशाल्लाह इम्पॉसिबल कोई वर्ड नहीं है, हमारा जो टीम पावर है बहुत जबरदस्त है MSC का। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे 3 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि लाइव मैच भी देख सकते हैं, और आज मुर्जा भाई की वजह से लाइव मैच, जैसे हर रोज आप कोई भी कमेंट्स देखेंगे, लास्ट ईयर हर कोई देखता है, जैसे लगता है टीवी में जो इंटरनेशनल मैच है वैसा ही रिले हो रहा था। उससे मैं एक कमेंट करना चाहूंगा कि जो बहुत सारी टीम्स है जिसके मेमोरेबल मैचेस है जो रिकॉर्ड होते हैं, क्वार्टर्स हो, सेमीज हो, फाइनल्स हो, तो उसमें से जिस प्लेयर को जाके जाना है वो क्रॉप करता है, वो अपनी वीडियोस निकालता है, स्टेटस पे रखता है, दे शो इट टू द फैमिली। सो ऑब्वियसली it's a proud moment for every one of us that, and obviously we thank Murza Bhai Tara for that, the media support that he gives. We are not as professional as we see on Mominin Expo channel. थैंक यू इब्राहिम भाई उसके लिए, और खास आपके चैनल थ्रू अगेन वापस खास थैंक्स कहना चाहता हूँ शेख अली असगर भाई ओबरी को, हमारे जो हेड है, अदनान भाई ओबरी, कुतुब भाई ओबरी, इनका सपोर्ट बहुत ज्यादा रहता है। सपोर्ट मतलब कि अगर कुछ शेख अली असगर भाई के पास हम लेके जाते हैं कि मियां साहब ये हम कर सकते हैं, तो उनको एक ट्रस्ट है हमारे ऊपर और वो चीज को वो अप्रूव करते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। जैसे आपको मालूम है कि हम जो लाइव मैच करते हैं, लाइव मैच के लिए वैसे कितना खर्च होता है, कितना बड़ा सेटअप होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ हमने वो सेटअप किया, एक ग्राउंड में वो सेटअप करना और लाइव मैच को करना, ऑफ कोर्स आप खुद जानते हैं कि वो इतनी छोटी बात, बड़ी बात नहीं है। लेकिन इक्विपमेंट हो गया हमारे पास आज MSC के पास, और MSC आज ये लेवल पे आ गई है कि वो हर मैचेस को लाइव कर सकती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। यस बुरहान भाई।
और हमारे जो हेड है शेख असगर भाई, उनकी लिस्ट में तो आपको मालूम है इम्पॉसिबल या कुछ है नहीं, हो ही जाता है जब उन्होंने कोई चीज को जैसे एसबी टीडीएन के लिए उन्होंने बोला है, वो तो इंशाअल्लाह देखते हैं, अब हो सकता है 1 साल 2 साल, लेकिन वो इंशाअल्लाह इधर होने के लिए चांस पूरा है। Even I would like to comment here that the facilitation provided to Kuwait team. Maybe this is the fourth season, 3 seasons. Whoever have won it in previous seasons, I'm sure they would think that ये जो celebration है, हम लोग को जीतना है इस celebration के लिए. So that is yes, the level there of are so many celebration. players जिनको बस ये है इब्राहिम भाई, ये है कि आप इंशाअल्लाह इधर जब SBT10 हो तो आप एक बार फिर कप उठाओ, तो शायद इंशाअल्लाह। सेलिब्रेशन उधर स्टेडियम में, ये बाद में 1 वीक के बाद नहीं होगा, उसी टाइम यही सेलिब्रेशन उधर स्टेडियम में ही होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मौला के सामने ही होगा इंशाअल्लाह। This is one of the initiatives MSC के इधर मजलिस we conduct मजलिस, वो लोग MSC कमेटी के द्वारा मजलिस भी होती है. So it's, and here you can see there are different kind of sports equipment. So through this picture I am trying to say is it's not only about cricket. Yes, we are speaking about cricket on this channel, but they are promoting all kind of sports, that is volleyball, whether you call football. बट ऑब्वियसली एक फुटबॉल वॉलीबॉल का इतना कवरेज नहीं होता है, लेकिन थ्रू एमएससी इवन वॉलीबॉल फुटबॉल का आज के उसमें we see that people are following, people who are interested in volleyball and football are getting more interested. They are preparing their team to play in I-Cup tournaments. So this is what MSC is doing. Obviously the coverage man is with us. He is leading the team with media team here. We have Burhan Bhai on field. We have online everything done by Murtaba Bhai Sahab and many other MSC committee members who we are not mentioning, but obviously they all are main pillars. It's not like here there is one pillar or two pillars. I think it's like hand. जो मुट्ठी हम बोलते हैं वो एक मुट्ठी है जो एक साथ काम करते हैं. This is finals enjoying the drink, obviously power out drink because they're tired to get some energy. We can see all the big guns here and all those who are behind the curtains for all the sports that are being organized in Kuwait. So thank you so much for joining this show, and thank you to not only three of you, to all the MSC committee members, each and every, the scorers who come from the morning 5:30 to 6. I know Ozewa Bhai Jan, I would like to mention him personally because I've seen him doing scoring and very professionally. He does it as if he's actually doing it for a international match. Him and many others I might miss out. Obviously, IT person Ismail Bhai Bakaria. So there are a lot of names. There are so many names that we cannot think of. So that this is what the team of MSC is. Thank you. Okay, as we know, I mentioned that MSC is not only about cricket. They are promoting other sports as well, organizing other sports. And they are motivating those players even playing other sports. So we will hear it from one of the MSP members, obviously core members. So can we have him please? Welcome Mullah Hakimuddin Bhai. Welcome to the show. Thank you for joining us. Yes, my pleasure. How are you, boss? Alhamdulillah, alhamdulillah. Okay, so we were just discussing about how MSC is not only about cricket. They are also organizing other sports activities which many people are not aware of. So I would like you to put your comments on that. Yeah, fine. See, first of all, I would just like to tell you all that the MSC committee, the motto of MSC committee, it is just to promote sports. It is not just cricket. So by promoting sport, and as you all know that we want people to get connected socially. That is the main motto of MSC. And सबको पता ही है कि जो क्रिकेट जो स्पोर्ट है वो आज इतना फेमस है हम लोग के दरमियान कि इसके लिए ज्यादातर लोग वही बात करते हैं कि एमएससी क्रिकेट ही मैनेज कर रहा है. लेकिन it has been last 9 to 10 years. I think this was the 8th Amatullah Cup for volleyball, which was hosted, and we have done many good things other than that as well. Football भी हमने organize किया हुआ है पहले. And I would like also to mention here that
we have gone as we are representing Kuwait team in SBT 10 in Burhani Sports. We have represented Kuwait team in for football as well as Volleyball as well. volleyball. And also, I would like to mention one name here is Burhan Bhai Musaji. Obviously, he's taken initiative Definitely. in those sports. Also backed by obviously MSC is always there to support and encourage youngsters. In fact, I would just like to add. I would just like to add one Of point, course. Ibrahim Bhai, that you just mentioned the name Burhan Bhai. I would just like to say that MSC is always there for players and everything, but Burhan Bhai has given much more support to MSC in each and every sport, be it cricket, be it volleyball. He has taken the team there. He has been with the team, and it is very good of him to take this kinds of initiatives. So this is a small gesture from MSC as well as all the sports lovers from Kuwait to Burhan Bhai Musaji. That what all you have done is not just that you are doing. Obviously, your passion is there, but obviously a big thank you to from all of us to you. So yeah, राम thank you, भाई, Burhan Bhai Musaji. And राम भाई, वो लोग भी है जो एमएससी टीम के मेंबर नहीं, लेकिन उसके बाद भी उसका सपोर्ट ऐसा रहता है जैसे लाइक ही इज वन ऑफ द एमएससी टीम मेंबर. जैसा आपने कहा बुरहान मुसाजी, उसके साथ में कुछ और नाम ज्वाइन करना चाहता हूँ, लाइक शेख सलमान भाई आगे, ही इज आल्सो देयर Sheikh Salman Bhai Ragib is always part of MSC. Bhai. Sheikh Salman Bhai एंड Ragib is आसिफ always there. प्रो स्पोर्ट बाय प्रो स्पोर्ट. और इस बार कमेंटेटर जो हमारे थे ABD. एबीडी के नाम से फेमस है, उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है कमेंट्री के हिसाब से. उन्होंने जो इस बार कमेंट्री की, वो हमारे जो लाइव मैचेस हुए सेमीफाइनल फाइनल, उसकी जो जान जो उन्होंने डाली है वो लाइव मैच में, वो उनकी कमेंट्री थी. And one thing I would like to mention about the names you have taken, that is Burhan Bhai Musaji, Sheikh Salman Bhai, ABD, and Asif Bhai. This all people. There is one thing common in them is the passion for the sport, and they don't do it for themselves. They do it for others. Their main aim is the sport promote ho youngsters aage aaye, and that is where the beauty of the game lies. That it unites all of us. So thank you once again. I know there are a lot of things to cover up, but we have to minimize it. So thank you guys. Thank you for joining in. Thank you for your valuable feedback. And yes, there is one photo of him which we had put up, but there was some technical issue. So thank you guys. Thank you. Okay, एमएससी से पहले जब शर्ट पे जब चालू हुआ था, अब भी कुछ नाम है, 2-3 नाम जो मैं आज अभी लेना चाहता हूँ, लाइक शेख ख्वाजा भाई बदरी, इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर कह सकते हैं. उसके साथ शेख ख्वाजा भाई रागिब. ये बहुत ही जब शर्ट पे चालू हुआ था एमएससी, तब सीनियर मेंबर है. Yes, there is always a list because MSC is a big team. So there is a never ending. Here is Sheikh Salman Bhai Ragib, whom we were talking about. So we have put up all the photos. There are a lot of photos. I'm sure this is Asif Bhai. There are a lot of photos. If we can put each individual on the photos, maybe we'll have to just do a show showing all the pictures because it's a huge team and there have been a lot of contribution in taking the sports in Kuwait to this level. So I know I cannot name it. So we would just like to thank each and every one of you who have who has a hand in taking the level of sports of in Kuwait till here, whether it's cricket or volleyball or even I would like to mention Toloba here. They have also promoted a lot of sports in our community like underarm, table tennis, carom, or all indoor sports. So even a special mention to Toloba and the team. So yes, I think this should be it for the show. Inshallah, we'll have a show again, thanking and giving appreciation to other members as well. Thank you so much for coming to the show and giving your valuable input. And hopefully now people know what MSC is all about and what hard work it goes inside making the finale, or people know just the finals of the Amatullah Cup cricket. So this is the team and this is what it goes on. So thank you so much, guys. Thank you so much for having it was a pleasure having you on. Another MSC member, Mullah Zainuddin Mandov, who every year comes just to do commentary in final all the way from India to Kuwait, Mr. Shabbir Bhai Gaba and Habib Bhai Anwar, who is in charge of snacks and refreshment distribution throughout the tournament.